नमस्कार दोस्तों अगर साइबर सेल ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन की वजह से या किसी भी प्रकार से आपके अकाउंट में कोई साइबर क्राइम का फंड आने की वजह से, तो ऐसे में दोस्तों आपको उसको अनफ्रीज कराने के लिए क्या करना है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप वो डिस्प्यूटेड अमाउंट, जो अमाउंट आपके अकाउंट में आता है, उसको फ्रॉडलेंट अमाउंट को पे नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके पास क्या सॉल्यूशन है, आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। दोस्तों, एक जरूरी सूचना, अगर गुजरात साइबर सेल ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है तो अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिना एडवांस फी पे करे अपना अकाउंट हमसे अनफ्रीज करवा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बिना देर करे टॉपिक पर वापस आते हैं। दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल फ्रीज कर देता है तो उसको अनफ्रीज कराने के लिए आपको साइबर सेल में विजिट करना पड़ता है। इसके लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती हैं, डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपका बैंक स्टेटमेंट, आधार कार्ड, एक्नॉलेजमेंट नंबर या FIR नंबर, साइबर सेल का डिटेल, ट्रांजैक्शन डिटेल्स आपकी बैंक आपको प्रोवाइड कराती है। आपको बैंक में विजिट करना होता है। जैसे ही आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो, आप बैंक जाएं, आपको बैंक में विजिट करना है, आपको उनसे सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल्स लेनी है। इसके बाद आपको साइबर सेल से कांटेक्ट करना है। अगर आप दोस्तों साइबर सेल में पर्सनल विजिट नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की भी इसमें हेल्प ले सकते हैं और अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज करवा सकते हैं। एडवोकेट आपके बिहाफ पे साइबर सेल में विजिट करते हैं और आपका अकाउंट अनफ्रीज करवाने की प्रक्रिया पूरी करते हैं। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर मामलों में जब आपके अकाउंट में जो फंड आया होता है, फ्रॉडलेंट फंड या फिर साइबर क्राइम का फंड, वो आपको रिटर्न करना ही पड़ता है। तब जाके साइबर सेल आपको NOC देता है। अब दोस्तों, ये स्थिति बहुत दिक्कत भरी हो जाती है जब आपका वो फंड आपकी गाड़ी मेहनत की कमाई होता है, आपका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता है उस साइबर क्राइम में। आपके पास वो फंड एक चैन में आया होता है, किसी और ने वो क्राइम किया है, लेकिन वो फंड आपके पास आया है, इस वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है। आपने उस फंड के लिए कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट आपने सेल किया है या दिया है, जिस वजह से आपने वो फंड रिसीव किया है। तो ऐसे में हम उस फंड को रिटर्न नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास फिर सॉल्यूशन क्या है अपने अकाउंट को ऐसी स्थिति में अनफ्रीज कराने का। दोस्तों, ऐसी स्थिति में हम कोर्ट की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों साइबर सेल जब तक आपका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाएगा, बिना वो फंड कंप्लेनेंट को रिटर्न कराए आपके अकाउंट को अनफ्रीज नहीं करेगा, NOC नहीं देगा। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में आपको कोर्ट की ही हेल्प लेनी होती है। अब दोस्तों, मजिस्ट्रेट कोर्ट में आप एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए, या फिर आप हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए। ऐसी स्थिति में कोर्ट क्या करती है? कोर्ट करती ये है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स का पूरा मूल्यांकन किया जाता है वहाँ पे कि आपका कोई डायरेक्ट लिंक उसमें शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको कोर्ट में सारे एविडेंस प्रस्तुत करने होते हैं कि आपका साइबर क्राइम में कोई भी लिंक डायरेक्टली नहीं है। आपके पास जो फंड आया है उसके लिए आपने कुछ सर्विसेज दी हैं या फिर आपने कोई भी वस्तु सेल की है। अब दोस्तों, कोर्ट क्या करता है? दोस्तों, कोर्ट आपके उन सभी डॉक्यूमेंट्स को देखता है, उनका मूल्यांकन करता है, उनके सभी एविडेंसों को समझता है, और कोर्ट को अगर लगता है सभी एविडेंस सही है तो वो आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करने का ऑर्डर पास कर देता है। इसमें आपके बैंक अकाउंट का डेबिट फ्रीज क्लियर कर दिया जाता है, लेकिन एक डिस्प्यूटेड अमाउंट जो आपके अकाउंट में आया है उसको कंप्लेनेंट को रिटर्न नहीं करते हुए उसको आप ही के अकाउंट में होल्ड कर दिया जाता है, जो इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर आप सही हैं तो आपके फेवर में वो रिलीज हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से कोर्ट के माध्यम से आप अपने उस डिस्प्यूटेड अमाउंट को, लीन अमाउंट को सेव कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए, कोर्ट के थ्रू अपनी एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, रिट पिटीशन फाइल करने के लिए आप एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की ही हेल्प लें, क्योंकि जो आपके केस को समझ सकते हैं वही आपको न्याय दिला सकते हैं। दोस्तों, बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे।